So hello my dear students, welcome to our new lecture, new questions of trigonometry exercise 8.3 question number 4 part 2। क्या कह रहा है हमसे कि cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a को 2 sec a प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इधर देखो 1 प्लस साइन है और cos a का क्या ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लिए तो एलसीएम आया cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ये आया एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 1 प्लस साइन ए क्या नहीं है, cos ए नहीं है, तो cos ए का नीचे cos ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ cos ए है क्या नहीं है, 1 प्लस साइन ए नीचे 1 प्लस साइन ए ऊपर, तो 1 प्लस साइन ए का यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो नंबरेटर क्या होते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं 1 प्लस साइन। और यहाँ पे क्या नहीं था, cos ए ऊपर नीचे नहीं था, यहाँ नीचे नहीं था, तो नीचे बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई की, cos ए से। तो cos ए इंटू cos ए, cos स्क्वायर ए प्लस, और 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे cos स्क्वायर ए रहने दो, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है 1, b क्या है साइन ए, 2 साइन a अपॉन cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब बेटा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तुमको फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इनको और इनको जब जोड़ोगे, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए जुड़ेगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जगह क्या लिखोगे, 1 लिख दोगे। अब 1 पहले से था और ये पहले से था, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। अब बेटा तुमको ये भी पता है कि 1 अपॉन कॉस ए का कजिन कौन होता है सर, सेक ए होता है। तो 1 अपॉन कॉस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए। देखो बेटा प्रूव हो गया, प्रूव एज इजी एज पॉसिबल। बस कुछ नहीं करना था, इधर 1 प्लस साइन ए है, इधर कॉस ए है, तो कॉस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर जब बोथ साइड सेम होता है तो नंबरेटर बेटा जुड़ जाते हैं, कॉस ए मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होके 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला लगाया कि कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस करें तो 1 होता है, तो cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए जुड़ा तो 1 लिख दिया, 1 पहले से था, 2 साइन ए उतार दिया, 1 प्लस 1 2 लिख दिया, इधर 2 साइन ए लिखा हुआ था, तो 2 कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे आया cos इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए, दैट इज 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए, दैट इज 2 सेक ए which is proof। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को इजी वे में सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करें, ठीक है, सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में बीच में शेयर करिए। एक छोटा सा आपका शेयर जो है हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, नमस्ते।